बल्लेबाजों की बात करें अगर प्रियांशु, तो सबसे बुरी बात यह है कि यशस्वी जायसवाल के अगर हम इस पूरे दौरे को देखें 161 एक बार आ गया, लेकिन उसके बाद उनके आउट होने का तरीका, उनकी वो कैजुअल अप्रोच, एक खिलाड़ी जो हमें नजर आ रहा था कि वो भविष्य का सितारा है, सुपरस्टार है, फ्यूचर है टीम इंडिया का, इस तरह से वो कोलैप्स हो जाएगा। 161 अगर छोड़ दिया जाए यशस्वी का भी और शुभमन गिल का भी, शुभमन गिल ने भी पिछले दौरे में जो किया था वो किया था, लेकिन यहां पर आप दूसरे टेस्ट मैच को हारे हो, यहां पर वो गिल आए और 1 रन बना करके आउट हो गए। ये दो युवा सितारे इस तरीके से पारियां खेल रहे हैं, आउट हो रहे हैं। ठीक है, ढलान पर रोहित और विराट का करियर है, वो अपने करियर के उत्तरार्ध में है, खत्म जो होने जा रहा है करियर, लेकिन ये इनका तो करियर पीक की ओर जा रहा है, ये उतार की ओर है, ये तो उगते हुए सूर्य हैं। लेकिन हमारे भारतीय टीम के टॉप ऑर्डर के जो उगते हुए सूर्य हैं, क्या ये शुरुआत में ही धुंध के आगोश में तो नहीं आ रहे हैं? ये धुंध के आगोश में नहीं है, जल्दबाजी के आगोश में है आदर्श। मैं देखो, उन्होंने 161 बनाए, मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई अभी आउट ऑफ फॉर्म है या सब कुछ है, कंसिस्टेंसी तो इनमें है नहीं, फॉर श्योर नहीं है। हमारे पास यंगिस्तान में ना तो दो चीजें हैं, एक ऐसा कोई बल्लेबाज नहीं है जो लंबे समय तक बल्लेबाजी कर सके, दूसरा ऐसा कोई बल्लेबाज नजर नहीं आ रहा अभी फॉर द टाइम बीइंग कि वो कंसिस्टेंटली यहां पर खेल सके। बट द पॉइंट इज टॉकिंग अबाउट यशस्वी जायसवाल, यहां पे यशस्वी जायसवाल के खिलाफ आप बहुत इजीली प्लान बना सकते हो। जो उनका एड्रेनलिन रश है ना, वो जो रश ऑफ ब्लड है, आरओबी जो उनका है, उसकी वजह से उनको हमेशा नुकसान उठाना पड़ रहा है पिछले 2-3 मैचेस में अगर आप देखें। और यहां पे ऑस्ट्रेलिया टीम तैयारी करके आई थी, इसी शॉट की तैयारी करके आई थी। और मैं आपको बताऊं, जब ये टीम इंडिया बल्लेबाजी के लिए आने वाली थी तो नॉकिंग कर रहे थे यशस्वी जायसवाल, उन्होंने एक शॉट रख दिया था जहां ऑस्ट्रेलिया टीम का हडल था ना, वो हडल में देके मारा था। तो ऑस्ट्रेलिया टीम ने बड़ा विरोध भी जताया कि आप ये क्या कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन पॉइंट इज दैट, कमिंग बैक टू यशस्वी जायसवाल डिसमिसल, आप इतनी जल्दबाजी में जाना कहां चाहते हो बॉस? 445 रन का टारगेट है, 45 रन नहीं बनाने हैं, T20 नहीं चल रहा, आपको टाइम देना पड़ेगा अपने आप को। क्रीज पे रुकिए, सीखिए स्टीव स्मिथ से। अगर आपको ट्रेविस हेड भी बनना है ना, तो विदाउट रिस्क, उन्होंने रिस्क नहीं लिया। उनका ऐसा नहीं हुआ कि हर बॉल के बाद वो आउट होते होते बच रहे हैं, वो अगर खेल रहे थे तो लगातार खेल रहे थे। उनकी कंसिस्टेंसी एट इट्स पीक है। अब मुझे सभी चौके ही मारे, मुझे लगता है एक भी सिक्स नहीं लगाया। नहीं, अगर आप देखो तो यार यशस्वी जायसवाल दूसरी गेंद पे आउट हो गए, उसके बाद गिल साहब आते हैं, वो भी अपने 1-2 ओवर खेलते हैं, फिर निकल जाते हैं 1 रन बना के। लाइक सीरियसली, आपका नंबर 4 का बैट्समैन 7.2 ओवर में बल्लेबाजी करने आ रहा है। किस बात का अपनी ओपनिंग पेयर है रोहित शर्मा, इसीलिए मुझे लग रहा है ओपनिंग करने नहीं आ रहे। उन्हें पता मेरा भी यही अशर होगा, अच्छा नंबर 6 पे बैठा रहूंगा तो थोड़ा बचा रहूंगा। तो ये मुझे तो यंगिस्तान अभी हाल फिलहाल के लिए फेल होता हुआ नजर आ रहा है। आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल, यंगिस्तान फिलहाल तो फेल है। 161 बना दिए थे जैसा मैंने बोला यशस्वी ने एक पारी में, लेकिन उसके अलावा यशस्वी ठीक है, सामने रोहित शर्मा है आपके या केएल राहुल हैं आपके जोड़ीदार, ये लोग रन्स नहीं बना रहे हैं, कोई बात नहीं, अगर रन्स नहीं बना रहे हैं, ये फिर भी 10 साल केएल राहुल भी क्रिकेट खेल चुके हैं, अभी तो 2 साल हुए हैं यशस्वी को खेलते हुए, और इन्हें बहुत लंबी यात्रा तय करनी है। और अगर ये ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका में याद रहे प्रियांशु, फेल हो चुके हैं यशस्वी जायसवाल, और अगर ऑस्ट्रेलिया में भी ये फेल होके गए तो इनके बारे में जो कहा जा रहा था कि ये भविष्य के हमारे सुपरस्टार हो सकते हैं, ये भी सवालिया घेरे में आ जाएंगे, क्योंकि आपकी असल परीक्षा होगी सेना कंट्रीज में, और सेना कंट्रीज में से एस और ए में आप फेल होते हुए नजर आ रहे हो। सबसे बड़ी बात है एन और ई बचा हुआ है, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, वहां पर आप क्या कमाल करोगे ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन यशस्वी के लिए ऑस्ट्रेलिया दौरा बहुत अहम है, यहां पर उन्हें खुद को साबित करना चाहिए। और वही शुभमन गिल भी नंबर 3 पर खेल रहे हैं, तो उन्हें यह दर्शाना होगा कि वो नंबर 3 पर चेतेश्वर पुजारा के बेस्ट रिप्लेसमेंट हैं। हम ये न माने, हमें ये न लगे, टीम मैनेजमेंट को ये न लगे कि पुजारा को हटा के हमने गलती कर दी, वो फीलिंग भी, वो सोच भी ना आए कि उन्होंने गलती कर दी। कहीं ना कहीं फिलहाल के लिए यंगिस्तान थोड़ा फेल होता हुआ नजर आ रहा है।